नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था अपना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, और उसका एक वीडियो आप पढ़ चुका। उसका बचा हुआ शेष पार्ट की आज आप चर्चा करांगा। तो मैं हरी सेन, आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, और पूरा देखने पर ही आपको इसकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी। तो आज आप चर्चा करांगा भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। चैप्टर चाल अपनो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, और पिछले वीडियो में आप बहुत सारी परियोजना का चर्चा कर चुके हैं। आज अपना है पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में आप कौन सी नदियां पढ़ चुके हैं, कौन सी नदी पर मुख्य मुख्य बांध बने वो पढ़ चुके हैं। चंबल की पढ़ चुके हैं, इसके बाद आप नर्मदा की पढ़ लिया, ताप्ती की पढ़ लिया, और पढ़ लिया अपने जैसे दामोदर का पढ़ लिया, चिनाब का पढ़ लिया। आज आप बात करांगा गोदावरी की। तो नदी कौन सी है? नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी पे प्रमुख बांध परियोजना या कौन से बांध बने हुए हैं? गोदावरी की बात करा तो इसके लिए आप ट्रिक फॉलो करांगा। गोद में जायफल पहुंच। किस में पहुंच है? यानी गोद में जायफल, गोद में जायफल पहुंच। गोद में जायफल पहुंच, एक दो बार बोलो याद हो जाएगा। गोद में जायफल पहुंच। तो गोद का नदी हो गई कौन सी? गोदावरी। जायफल का हो गया, जायफल का हो जाएगा जायकवाड़ बांध। कौन सा? जायकवाड़ बांध परियोजना। जायकवाड़ बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। इसके बाद में आता है पहुंच शब्द। तो पहुंच का हो जाएगा, पहुंच की बात करा तो पहुंच से हो जाएगा अपना पोचम बांध परियोजना। कौन सा? पोचम बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी की बात करा तो नदी हो जाएगी अपनी गोदावरी। गोदावरी नदी पे प्रमुख है दो बांध परियोजना है, एक तो जायकवाड़ बांध परियोजना, और दूसरी की बात करा तो पोचम बांध परियोजना। इसके बाद में अगली नदी की बात करा तो अगली नदी है अपनी कौन सी नदी? पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? पेरियार नदी पर बांध बना हुआ है इडुन की बांध। कौन सा बांध है? इडुन की बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? तो नदी की बात करें तो हो जाएगी पेरियार। और अपन राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में है? तो ये है केरल में। कौन से राज्य में है? केरल में। और ये जायकवाड़ है, ये कहां पे है? इस दोनों की बात करें आप, ये हो जाएगी अपने महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र। अब देखो, पेरियार नदी है, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इडुन की बांध परियोजना है, वो कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है। अगर अपन राज्य की बात करें कौन से राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। इसके बाद में बात करें अपन अगली नदी की, तो अगली नदी है अपनी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की बात करें तो इस पे भी प्रमुख
2 बांध परियोजनाएं हैं। अगर आप आएंगे ट्रिक की बात करा तो ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है, इसकी ट्रिक फॉलो करनी है टिहरी फरोक में बागी। टिहरी फरोक में बागी, बागी का अपना हो जाएगा नदी का नाम हो गया कौन सी नदी, भागीरथी नदी। अब देखो टिहरी का हो जाएगा अपना, टिहरी की बात करा तो टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। इसके बाद में अपना एक शब्द और आता है टिहरी फ्रॉक पहनकर भागी या टिहरी फ्रॉक में भागी। तो फ्रॉक का हो जाएगा फरक्का बांध परियोजना। कौन सा, फरक्का बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है, तो नदी की बात करा तो नदी हो जाएगी अपनी भागीरथी नदी। अब आप के राज्य की बात करा तो टिहरी बांध परियोजना है वो कहां पर चलाई जा रही है, टिहरी बांध कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। और आप फरक्का बांध परियोजना की बात करा तो ये है कौन से राज्य में, ये है पश्चिमी बंगाल में। तो ये थे अपने गोदावरी नदी की गोद में जायफल जायकवाड़ बांध परियोजना। और इसके बाद में पोचम बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। इसके बाद में आप पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है, तो इडुन की बांध बनाया हुआ है। अगर आप राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा हो जाए, केरल हो जाए। इसके बाद में आप बात करें भागीरथी नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना चला जा रही है, तो टिहरी फ्रॉक में भागी। टिहरी का हो जाएगा अपना टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे। और अब फ्रॉक की बात करा तो फ्रॉक का हो जाएगा फरक्का बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पे चलाई जा रही है, भागीरथी नदी पे चलाई जा रही है। टिहरी बांध है वो कहां पर है, तो टिहरी बांध है वो हिमाचल प्रदेश में। और अगर फरक्का बांध परियोजना की बात करा तो वो है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में आप चर्चा करांगा अगली नदी की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप बात करांगा कौन सी नदी की, महानदी की। कौन सी नदी की, महानदी की। महानदी पर कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही। महानदी की बात करा तो इसके लिए सूत्र के हैं डेल्टा का हीरा महान, डेल्टा का हीरा महान, डेल्टा का हीरा महान। अब देखो एक तो जी डेल्टा, एक तो शब्द हो गया अपना डेल्टा, यानी डेल्टा बांध परियोजना कौन सी नदी पे है, तो वो है महानदी पे। कौन सी पे है, डेल्टा बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है, तो कौन सी नदी हो जाती, नदी हो जाए अपनी महानदी। और दूसरा अपना हीरा हो गया हीराकुंड बांध परियोजना। हीरा का हो जाएगा अपना हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो नदी की बात करा तो महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना। वो हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध परियोजना की बात करा तो राज्य की बात करा तो हीराकुंड बांध है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे, महानदी पे। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आप बात करा अगली नदी की, तो अगली नदी हो जाएगी अपनी कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की बात करा तो कृष्णा नदी की मुख्य जो बांध परियोजना है वो एक ही है, जो कौन सी है, प्रसिद्ध है वो, यानी याद कर लिया। याद करने के लिए अपन कृष्ण का नाग, कृष्ण का नाग, यानी कृष्ण का नाग। कृष्ण का हो गया अपना कृष्णा नदी। और नाग का हो जाएगा अपना नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पे है,
तो नदी की बात करा तो कौन सी नदी हो जासी? कृष्णा नदी, यानी नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो वो नदी हो जाएगी अपनी कृष्णा नदी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक तो हीराकुंड बांध और ये एक नागार्जुन सागर बांध, क्योंकि परीक्षा में इसकी आने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है। इसके बाद में आप अगली नदी की चर्चा करा तो अगली नदी हो जिसे अपनी रावी। कौन सी नदी? रावी। इसकी जो एक मुख्यतः है वो है, मैं बता देता हूँ। रावी नदी पर है वो कौन सा बांध बना हुआ है? तो रावी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो है रंजीत सागर बांध है। वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो नदी की बात करा तो नदी आज से अपनी रावी नदी। इसके बाद में अगली नदी की बात करा तो अगली नदी हो जिसे अपनी कौन सी? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ये जो दो चार की अंतिम में जो नदियां हैं उस पे अब मैं बता देता हूँ। इस पे मुख्यतः एक ही है। बेतवा नदी की बात करा तो बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर है वो कौन सा बांध बनाया गया है? बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? माता टीला बांध परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी की बात करा तो नदी हो जाती अपनी बेतवा नदी। यानी ध्यान में रखना, ये जो रावी नदी है, बेतवा नदी है, इन नदियों की मुख्यतः के बांध परियोजना जो परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना बनी रहती है। तो रावी नदी पर कौन सा बांध है? रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध। और बेतवा नदी पर कौन सी बांध परियोजना चला जा रही है? तो बेतवा नदी पर है वो है अपनी माता टीला बांध परियोजना। इसके बाद में आप चर्चा करा कि एक कौन नदी है? पावना नदी। नदी कौन सी है? पावना नदी। पावना नदी पर कौन सी परियोजना चला जा रही है? तो भीमा बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? पावना नदी पर चलाई जा रही है भीमा बांध परियोजना। भीमा बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? वो चलाई जा रही है कौन सी नदी पर? पावना नदी पर। इसके बाद में एक नदी और है अपनी जो है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी पर कौन सी बांध परियोजना चलाई जा रही है? तो झेलम नदी की आप बात करा तो झेलम नदी पर है तुलबुल बांध परियोजना है। वो किस नदी पर है? तो वो है झेलम नदी पर। तुलबुल बांध परियोजना। तुलबुल बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो नदी की बात करा तो होजी सी कौन सी? झेलम नदी। और अगर आप राज्य की बात करा तो झेलम नदी कहां पर बहती है? जम्मू कश्मीर में। तो ये जो तुलबुल बांध परियोजना है वो कौन से राज्य में है? तो ये हो गई अपने कौन से राज्य की? जम्मू कश्मीर की। तो ये थी अपने भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं मेरी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।